मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 321 विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन या अभियोजन मामले को कैसे न्यायालय से वापस लिया जाता है, इस संबंध में आपको इस वीडियो में प्रावधान बताने जा रहा हूँ। मित्रों, विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के लिए किसी भी मामले का जो भार साधक, इंचार्ज, एपीपी या जीपी जो मामले की पैरवी चाहे वो सेशंस में कर रहा हो या मजिस्ट्रेट के यहाँ कर रहा हो, वो किसी भी व्यक्ति को अभियोजन जब वो वापस किसी भी व्यक्ति जो विक्टिम है उससे संबंधित मामले को, चाहे वो एक धारा से संबंधित हो या कई धाराओं से संबंधित हो, कई मामले हों, उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की परमिशन से न्यायालय के समक्ष आवेदन देता है। और किसी भी स्टेज पर जब वो मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है विक्टिम की ओर से, जिसमें जीपी या एपीपी के द्वारा पैरवी की जाती है, तो वो ऐसे मामले को जो ट्रायल स्टेज में, लास्ट स्टेज में जजमेंट जिसमें पास नहीं हुआ है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। यदि उसमें चार्ज विरचित हो गए यानी चार्ज फ्रेम हो गए हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो एक्विटल का होगा, और यदि बिफोर फ्रेमिंग चार्ज अगर ऐसा किया जाता है तो वो डिस्चार्ज या उन्मोचित उसका प्रभाव होगा। ऐसा अपराध ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये इसके प्रोवाइडेड दैट में दिया गया है। यह ऐसे अपराध का अन्वेषण जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है, या तीसरा अपराध में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान जिसमें अंतर्गत है, और या ऐसा अपराध जो केंद्रीय सरकार की सेवा में है, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, वह अपने पति, तो इनमें परमिशन लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की। इस प्रकार कुल मिलाकर जो विड्रॉवल या अभियोजन का मामला न्यायालय के समक्ष चलता है, इसमें राज्य सरकार विक्टिम या जो पीड़ित होता है उसकी ओर से केसेस को कंडक्ट, सेशंस में गवर्नमेंट प्लीडर, लोक अभियोजक करते हैं। मैंने इस चैनल पर अलग से लोक अभियोजक के भी वीडियो बनाए हुए हैं, तथा धारा 24 में लोक अभियोजक होते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत। धारा 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन या सरकार के मामलों का विक्टिम की ओर से संचालन करते हैं। तो अभियोजन का जो भी केस है उसमें सरकार या उसका जो भी प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो जीपी हो सेशंस में या एपीपी हो, राज्य के मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में कंडक्शन के लिए जो उपस्थित होते हैं, वो क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम जो होता है उसमें राज्य के विरुद्ध माना जाता है, और सरकार विक्टिम की ओर से प्रोसिक्यूशन या अभियोजन को संचालन करने के लिए जीपी या एपीपी की नियुक्ति करती है। आर्टिकल 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जैसे क्षमादान कर सकता है, तथा आर्टिकल 161 में भारत के संविधान में गवर्नर को भी ये पावर दिया गया है कि वो क्षमादान कर सकते हैं किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त के। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो विड्रॉवल ऑफ केस या मामले को न्यायालय के समक्ष जो लंबित है उसको राज्य सरकार की ओर से वापस ले सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिसे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भी कहते हैं, वो अपने मामले को न्यायालय के समक्ष विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वापस ले सकता है जो केस का कंडक्शन कर रहा है। निर्णय आने के पहले केस विड्रॉ किया जा सकता है, और इसमें एक्यूज के अगेंस्ट एक या अधिक धारा हो सकती है या कई एक्यूज के कई मामले हो सकते हैं, लिस्ट जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहती है। कंसेंट ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, और एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जब न्यायालय का कोई भी जजमेंट या निर्णय आता है उसके पहले किसी भी स्टेज पे ये विड्रॉवल किया जा सकता है। जनरली बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, या पर्टिकुलर केस में कोई एक धारा भी हो सकती है। आरोप विरचित होने के पूर्व, जैसा कि मैंने बताया, अगर विड्रॉवल किया जाता है तो उसका प्रभाव डिस्चार्ज या उन्मोचन का होगा, अभियुक्त को उन्मोचित माना जाएगा। और यदि चार्ज लगने के बाद आरोपों के संबंध में कोई विड्रॉवल प्रोसिक्यूशन का होता है तो उसका प्रभाव दोष मुक्ति या एक्विटल होगा। प्रोविजो, जैसा कि मैंने बताया, यूनियन के यदि कोई केंद्र के सरकार के केसेस हैं तो उसमें केंद्र सरकार की परमिशन आवश्यक होगी, और यदि कोई व्यक्ति सेवा में है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही उसका केस विड्रॉल हो सकता है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जीपी वगैरह विशेष पर्टिकुलर एक्टों में केसेस को कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्लीडर रखे जाते हैं। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं, जैसे अवैध शराब का कोई मामला है और वो लोक अदालतें समय समय पर न्यायालय के समक्ष लगाई जाती हैं। उसमें यदि ये पॉलिसी डिसाइड हुई कि 5 लीटर तक की शराब जो अवैध रूप से रखी गई है उसको लोक अदालत में विड्रॉ करने के लिए उन अभियुक्तों के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने का मन बनाया गया, तो इसमें एक कमेटी गठित रहती है जो राज्य सरकार और हाईकोर्ट के कोई प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। या कई ऐसे मामले हैं छोटे मोटे, जैसे हेलमेट वगैरह किससे संबंधित है, लाइसेंस से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन बुक से संबंधित है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पड़े हैं, पेंडिंग कई साल हो गए हैं, तो इनमें जुर्माना वगैरह मोस्टली करके उसको, या कोई गाड़ी वगैरह जब्त है तो उनको छुड़वाया जाता है। या गवर्नमेंट के पर्टिकुलर केसेस में गवर्नमेंट की जब परमिशन आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद विड्रॉल इनमें किया जा सकता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण मामला आया था रंजना अग्निहोत्री का। इस केस में ये कहा गया कि पीपी की रिक्वेस्ट के बिना स्टेट गवर्नमेंट क्या विड्रॉल कर सकती है। इसमें पीपी गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी राय रख सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कहेगी वो उसको कार्रवाई करनी है, वो उसका एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट है। बिना कारण बताए विड्रॉल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को कारण बताने होंगे और इस कारण के आधार पर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का केस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का केस हो, विड्रॉल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को चेंज कर सकती है? निश्चित तौर पर गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को चाहे तो रिव्यू भी कर सकती है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में ये कहा कि पीपी या एपीपी जो होते हैं वो स्टेट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। पीपी एपीपी को स्टेट गवर्नमेंट के प्लेजर पर उन्हें काम करना होता है और गवर्नमेंट की पावर आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी यदि पावर है, जस्ट और वैलिड रीजन गवर्नमेंट को वापस करने का न्यायालय को बताना होगा। तो इस प्रकार मैंने धारा 321 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिन अभियोजन मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है केंद्र की हो, राज्य की हो, और पीपी या एपीपी उसमें आवेदन देता है, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना होता है, न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है, तो इस प्रकार से विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। और वो मामला यदि चार्ज लगने के पहले का है तो अभियुक्त को डिस्चार्ज समझा जाएगा, चार्ज लगने के बाद का है तो अभियुक्त का एक्विटल समझा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार को ऐसा मन बनाना होगा और पीपी या एपीपी को न्यायालय के समक्ष आवेदन देकर कंडक्शन के समय ये आवेदन न्यायालय यदि उचित समझती है तो अपनी अनुमति दे देती है मामलों में। और इस प्रकार बहुत सारे अभियोजन के मामले, जिन मामलों का निपटारा न्यायालय से होना है, और उन मामलों में अभियोजन को न्यायालय अनुमति देकर अपना मामला वापस लेने के लिए स्वीकार कर लेता है। तो ये धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मैंने सरल भाषा में आपको बतला है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को यूट्यूब पर पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। आपका इस चैनल पर मुझे बहुत स्नेह प्राप्त हो रहा है। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और आपकी जानकारी, विधि की जानकारी, देश के नागरिकों की जानकारी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे विधि के विषयों को लाकर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।